बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। लंबे इंतजार के बाद में देश में आखिरकार जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है और इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू हो चुका है। विपक्ष ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है और हालांकि सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आलोचना भी की है। तो क्या ये जनगणना वाकई में सामाजिक संतुलन को मजबूत करेगी या फिर महज एक राजनीतिक चाल है? रिपोर्ट देखिए। जातिगत जनगणना का फैसला आने के बाद झारखंड की राजनीति में केंद्र सरकार पर सरना धर्म कोड का मुद्दा उछालने का काम किया जा रहा है। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि तमाम इंडिया गठबंधन के दबाव में ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की बात कही है। सरना धर्म कोड आदिवासी कोड को जनगणना में शामिल किए बिना जातीय जनगणना कराए जाने का झारखंड सरकार की पार्टी विरोध करेगी। केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है कि वे आदिवासियों के हित के लिए धर्म कोड लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री सदन में थे। सदन में उन्होंने यह घोषणा की गई है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। सारना धर्म कोड जो है, सारना धर्म कोड के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कल पुरजोर मांग की है। हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी सारना धर्म कोड की बात है। ये हम लोगों ने यहाँ से पारित भी करके भेजा है। ये तो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र के बारे में उन्होंने केंद्र सरकार का विषय है और हमारे ये डिमांड हमारे माननीय राहुल जी का है, हमारे माननीय के खड़गे साहब का है। तो इसलिए वो अलग विषय है, उसकी लड़ाई कांग्रेस भी लड़ रही है। हर जगह पर इसकी मांग कर रही है कि सारना धर्म कोड लागू हो और हमारा है कि ये सामाजिक, ये दोनों अलग अलग विषय है। जातीय जनगणना अलग मामला है और सारना धर्म कोड अलग मामला है। दोनों का एक चीज। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि निश्चित रूप से हम लोग तो सारना धर्म के लिए बराबर आवाज उठा रहे हैं। सड़क से सदन तक सब कोई अपना आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कोई उसमें कोई ये नहीं। जातिगत जनगणना का फैसला आने के बाद से आदिवासियों के चेहरे में भी काफी खुशी की झलक देखने को मिल रही है। केंद्रीय सरना समिति की प्रदेश प्रवक्ता एंजिल लकड़ा ने खुशी जाहिर करते हुए कही कि लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था, जो कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट से फैसला ले लिया है, जिस पर पूरे आदिवासी समाज इस फैसले को स्वागत करती है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के प्रति सरना धर्म कोड भी मुद्दा काफी समय से लंबित पड़ा है। उसमें भी सरकार का कोई फैसला जल्द आता तो हमारी समाज सरकार को आभार प्रकट करती। ये एक बहुत बड़ी पहल है, जातिगत जो जनगणना का बात करी अभी मोदी सरकार ने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आदिवासी समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज है विश्व भर में काफ़ी बड़ा समुदाय है और काफ़ी वर्ष पहले से जो धर्म परिवर्तन की जो प्रथा चली आ रही है और जितने भी आदिवासी, मतलब मोस्ट ऑफ आदिवासी कुछ क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, कुछ अन्य धर्मों में चले गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए था, क्योंकि काफ़ी वर्षों से ये जनगणना हुई नहीं थी। ये ब्रिटिश टाइम में हुआ करती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा आरक्षण है, आदिवासी समाज का आरक्षण है, उसका जो फ़ायदा है वो अन्य जाति के लोग उठा रहे हैं। तो मेरा मोदी सरकार का ये जो जनगणना का जो फैसला है वो बहुत सराहनीय लगा और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो साथ ही साथ सरना धर्म कोड के बारे में भी आप सोचिए और आदिवासी समाज के लिए भी सोचिए। लंबे अरसे के बाद जातिगत जनगणना होने जा रही है, लेकिन झारखंड सरकार की पार्टियों में विरोध जताने वाली पार्टियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब कई सालों तक केंद्र में काबिज रही कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना नहीं करवा पाई, अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना मुहर लगा दी है, तो झारखंड की पार्टियों के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी शिवपूजन पाठक ने झारखंड सरकार पर पलटवार करते हुए झारखंड सरकार के प्रति ओबीसी विरोधी सरकार बताया है।
उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण कर झारखंड में कई सालों से नगर निकाय का चुनाव लंबित पड़ा है, उसे झारखंड की सरकार नहीं करवा पा रही है। अब देश भर में जातिगत जनगणना होने की बात सामने आई है तो दिक्कत लग रहा है। सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा है, समय रहते हुए इस पर सरकार उचित निर्णय अवश्य करेगी। देखिए, पहली बात तो वो जान लें कि ये देश की जनगणना होगी, इसलिए उसमें ये इनके क्षेत्र का विषय भी नहीं है। इसलिए जब जनगणना होगी तो पूरे देश में होगी, उसमें सभी राज्य शामिल होंगे और राज्य की जनता भी उसमें शामिल होगी और जनगणना होगी। जहाँ तक उनके है तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं समझता हूँ कि सत्ता के लोभ में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कांग्रेसीकरण हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वही भाषा बोलने लग गई जो कांग्रेस के लोग बोलते थे। कांग्रेस का चरित्र शुरू से ओबीसी विरोधी रहा है। आपने देखा होगा मंडल कमीशन को उन्होंने दबा करके रखा, ओबीसी को जो संवैधानिक मान्यता देनी थी उसको कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आप देखिए कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को घटा करके और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने किया। तो ये ओबीसी विरोधी चरित्र जो है वो उनका पहले से रहा है कांग्रेस पार्टी का। और अब जब सत्ता चल रही है दोनों के मिल करके, तो अब झामुमो भी उन्हीं के जैसा बोलने लग गया और झामुमो का भी चरित्र इसीलिए लगता है कि इन्होंने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। अभी निकाय चुनाव होने थे, ट्रिपल टेस्ट करा करके और इनको चुनाव कराना था, लेकिन आप देखें बरसों से ट्रिपल टेस्ट लंबित है, कोर्ट के आदेश के बावजूद लंबित है और आज तक निकाय चुनाव नहीं हो पाया। तो उनको उस दिन भी समझ में आ गया कि कांग्रेस कितना आदिवासी विरोधी है और दलित विरोधी है। भीमराव अंबेडकर के साथ उन्होंने क्या किया, एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं कहे उनके लिए, वोट तो दिया ही विरोध में, कैसे कैसे अपमानजनक शब्द कहे उनके लिए। 500 से अधिक जनजाति समाज के लोग रहते हैं। इसलिए जब भी अवसर आएगा भारत सरकार सभी समाज के लोगों को लेकर के और जो निर्णय होंगे वो करेगी सरकार। लेकिन इनसे पूछिए ना, जब इनसे कांग्रेस की बारी थी, 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या जवाब दिया है जरा उनका पूछ लीजिए। काफी समय से लंबित पड़ा जातिगत जनगणना का मुद्दा होने की बात सामने आई है। यह मुद्दा जनता के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी 7वें आसमान पर पहुंच रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले को विपक्ष सराहनीय फैसला माना है, लेकिन झारखंड सरकार की पार्टियों ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि बिना सरना धर्म कोड को लागू कराए बगैर जातिगत जनगणना झारखंड में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार का फैसला किस रूप में देखने को मिलती है। साधना न्यूज के लिए संवाददाता आशीष प्रसाद, रांची।